Hello students and welcome to this math session. Today under the concept of surface area and volume, we are going to learn how to calculate surface area of a sphere and a hemisphere. तो बताइए जरा, what is a sphere and how is it different from circle? जिस बॉल से आप खेलते हैं वो क्या है? वो एक स्फेयर है ना, because it is a 3D object. और अगर आप पेपर पे कंपास से सर्कल बनाते हैं तो उसको हम सर्कल कहते हैं, which is a 2D फिगर. तो 2D और 3D ये डिफरेंस हम समझते हैं सर्कल और स्फेयर के बीच में. अब इन ऑब्जेक्ट्स को देखिए अपने अराउंड. ऑरेंज है, वूल रोल है, बास्केटबॉल है, कैंडीज है या फिर ग्लोब है. ऑल दीज आर स्फेरिकल इन शेप, राइट. बात करें अगर सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर समझने के लिए आप ये देखिए, इट इज हैविंग ओनली वन सरफेस ना, द कर्व्ड सरफेस. तो इधर हम कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस अलग की बात नहीं करेंगे, ओनली सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बोलेंगे. दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग द सेम रेडियस. दैट मींस ये जो सर्कल्स हैं 4, इनका एरिया अगर हम ऐड कर लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर विल बिकम द एरिया ऑफ द स्फेयर. हाँ, रेडियस दोनों का बराबर होना चाहिए. ओके, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. देखिए, एक स्फेयर लीजिए. अब उस स्फेयर को आपको एक स्ट्रिंग से, एक थ्रेड से लपेटना है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक, कुछ इस तरीके से. ठीक है. अब जितना रेडियस इस स्फेयर का है ना, उसी रेडियस के 4 सर्कल्स बनाइए. अब यहां से आप धागा लेके स्ट्रिंग अनवाइंड करते हुए इन सर्कल्स में भरना शुरू करिए. पहले फर्स्ट सर्कल भरिए, फिर सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल और फिर फोर्थ सर्कल. क्या देखा आपने? सारा जो धागा था स्फेयर वाला, वो चारों सर्कल्स को भर दिया उसने, है ना. यानी कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर बिकम्स 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग द सेम रेडियस. तो इससे हम ये समझते हैं दैट एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेमिस्फेयर. तो अगर स्फेयर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें हेमिस्फेयर्स मिलेंगे 2. ठीक है. हेमिस्फेयर स्फेयर से कैसे अलग है? इसमें 2 सरफेसेस हैं क्लियरली. एक तो कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है और एक सर्कल दिखाई दे रहा है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, जो स्फेयर का एरिया उसका हाफ कर देंगे. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्फेयर का सरफेस एरिया है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसी में ही एक सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे, है ना. तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर. तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. अच्छा, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ अर्थ ले लेते हैं कैपिटल डी, और डायमीटर ऑफ मून ले लेते हैं स्मॉल डी. तो ये इसका 1/4 गिवन है, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 4. ठीक है. ऐसे ही रेडियस भी निकाल लेते हैं. रेडियस ऑफ अर्थ होगा d/2 एंड सिमिलरली रेडियस ऑफ मून होगा स्मॉल d/2. इसको हम कैपिटल डी की टर्म्स में अगर लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा d/8, राइट. अब हमें रेशो निकालनी है. तो सरफेस एरिया ऑफ मून का रेशो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से. ठीक है. तो सरफेस एरिया ऑफ मून फॉर्मूला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे. अब r क्या आया हमारा? d/8 का स्क्वायर कर देंगे. यहाँ पे कैपिटल R क्या है? d/2. सॉल्व करिए इसको आप भी मेरे साथ साथ. ये क्या हो जाएगा? d²/64, और यहाँ क्या आ जाएगा? d²/4. इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1:16. सो दिस इज द रेशो of surface area of moon to earth. Okay, so this was the question and this is how you calculated it. Now let's move on to another example. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. तो अगर आपने बाउल देखा उसकी भी कुछ थिकनेस होती है, तो अंदर की तरफ से भी एक कटोरी बन रही होती है और बाहर की तरफ से भी, है ना. तो अगर आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि जो अंदर का इनर रेडियस है स्मॉल r, दैट इज 5. ठीक है. स्मॉल r इज
5 सेंटीमीटर। साथ ही में क्या दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो दे रखी है। क्या दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मांगा क्या गया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मांगा गया है तो आउटर रेडियस चाहिए होगा ना। अगर उसको मैं कैपिटल आर मान लूं तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूं? इसमें आप 0.25 ऐड कर देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर आपका आउटर रेडियस बन जाएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक आउटर रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर वाला निकालना आसान हो गया। आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो डाल दीजिए इसमें, पाई को 22/7 रखिए, आर को रखेंगे 5.25, आर स्क्वायर है तो 2 बारी 5.25 आएगा। यहां पर इसको रिड्यूस करिए, 7 7 49, 7 5 35। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सब मल्टीप्लाई करके और आपका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखने वो बहुत जरूरी हैं, एरिया है तो यूनिट्स होंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बाउल का निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन्हें करिएगा। यहाँ पे रेडियस आपको निकालना है, सरफेस एरिया गिवन है, फॉर्मूला में डालेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस। तो अगर आप रेडियस देखिए दोनों का सेम है, सिलेंडर का और स्फीयर का। इनफैक्ट जो इसकी हाइट है ना सिलेंडर की, दैट विल बी ट्वाइस द रेडियस, है ना, इसका डायमीटर यानी कि। तो ठीक है, अगर आप ये सब कुछ आर की टर्म्स में ले लेंगे तो फॉर्मूलेस पुट करके आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं स्फीयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और उन दोनों का रेशो भी। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा और हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।